जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो और आपके लिए मंगल कामना मैं करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। जब भक्तों से मेरी बात होती है फ़ोन पे तो मुझे लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए। और 2 4 5 ऐसे सब्जेक्ट आए हमारे पास जो आपको मैंने इसके पहले भी मैंने यूट्यूब पे डाला है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले तो जो हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपके वजह से आज इतनी लंबी दूरी में तय की हूँ यूट्यूब पर। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। और एक बात मैं बताती हूँ कि ठंड का समय है, ठंड का परहेज करके रहें, लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं तो दक्षिणा स्वरूप आप मुझे एक कमेंट और राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाएं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे हमारे प्रेम के प्रतीक श्री राधा जी और कन्हैया। इनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और अपनी सेहत का आप ख्याल रखें। और जितना भी मन में कुछ शंका हो तो आप शंका को ख़त्म करने के लिए हमें कमेंट पे आप लिखकर भेजें। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी शंकाओं से मैं निवृत्त कर दूं, आपको निकाल दूं और आपके प्रश्नों के जवाब में दे दूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप हमें प्रश्न करते हैं। सबसे पहले, बहुत पहले भी मैंने कहा था और आज फिर मुझे इसी सब्जेक्ट पे बात करने का मौका मिला। राधा, राधा जिसके नाम से पाप कट जाते हैं, जिसके नाम से शरीर में एक उमंग आ जाती है, तेजी आ जाती है। जैसे शक्तिहीन प्राणी के कानों में अगर राधा शब्द हो तो समझिए कि उसके प्राण जो निकल रहे हैं उसमें भी राधा का स्मरण आते ही एक मुस्कुराहट आती है कि हे श्री जी, आप मेरे अंतिम समय पे आपका स्मरण हो रहा है। तो मेरे प्यारे, कम से कम कई भक्तों ने कहा है कि श्री जी कौन है, ये राधा कौन है। वैसे आप देखते होंगे कि राधा जी एक स्त्री हैं, लाडली जो, और हमारे कन्हैया पुरुष वर्ग में है। लेकिन भगवान जैसे माता पिता के प्रेम को बच्चे नहीं समझ सकते, माता पिता का जो प्रेम है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो जो उनके बाल बच्चे हैं ना वो समझ नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार भक्त भी भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकते, उनकी लीला को नहीं समझ सकते। वो जो भी करते हैं वो करते हैं और हम कहते हैं कि हम करते हैं। तो इनकी लीला यही जाने। ये राधा जी कृष्ण की हृदय है। अब आप कहेंगे कि दीदी माँ हृदय कैसे हैं, तो मैं बताऊं कि एक बार सभी देवताओं ने कहा कि जगत के पालनहार हैं, आप इतनी लीला करते हैं तो आप क्या हैं। आप कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार द्वापर में, जब जब समय मिलता है प्राणियों को, भक्तों को सहारा देने के लिए, आश्वासन देने के लिए, प्रेम देने के लिए, सद्मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आप आते रहते हैं और अत्याचारियों को विनाश करते हैं, आप ध्वस्त करते हैं। जैसे रावण को मारा, कंस को मारा। तो भगवान ने कहा कि मेरी शक्ति क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन सभी देवताओं ने खूब रिक्वेस्ट किया, नहीं प्रभु आप दिखाइए कि आप हैं क्या।
तो भगवान ने एक छोटे जो जैसे हम लोग हैं सब आम, उसी तरह से देखते ही देखते आसमान की ऊंचाई तक उनके शरीर की लंबाई होने लग गई। जैसे भगवान ने 52 अवतार में अपने प्रचंड रूप को दिखलाया, विशाल रूप का दर्शन कराया, वो है क्या? तो उसी प्रकार भगवान ने एक सुंदर स्वरूप देवताओं को दर्शन कराया। उस दर्शन में सारी सृष्टि समाहित थी। नदियां, पशु पक्षी, पहाड़, मानव, धरती, अंबर, सूरज, सब कुछ। आपको मालूम है कि मैया को भी जब राम अवतार में थे, रामावतार में भी, तब भी कौशल्या माँ को उन्होंने मुख में अपने दर्शन कराए थे। और द्वापर युग में भी भगवान ने अपने मुख में, जब उन्होंने मिट्टी खाई और मैया ने मिट्टी निकालने की कोशिश की मुख से, तो पूरे ब्रह्मांड को दिखलाया। तो उस स्वरूप को दिखाए, देवता सब आश्चर्यचकित हो गए। खुद स्वर्ग भी उसके अंदर था। वो संपूर्ण सृष्टि विष्णु के अंदर, पूरे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं था जहां पे कुछ नहीं था। तो सभी देवताओं ने कहा, प्रभु ये तो आपका स्वरूप को देख लिए हैं, लेकिन ये शक्ति आपको, आप कहते मैं शक्ति के बिना नहीं रहता। वो शक्ति कौन है? भगवान ने कहा कि मैं रामा अवतार में भी मैं शक्ति के बिना नहीं चलता था। सीता मैया, माफी चाहती हूँ, सीता मैया हमेशा उनकी शक्ति बनकर साथ रही। अब वो तो रावण लेकर गया, वो एक लीला थी मेरे प्यारे। तो यहां भगवान ने एक और सुंदर लीला दिखलाई। क्या दिखलाई? कि उनके सारे अंग से, नाक से, कान से, होठों से, बदन से, उंगलियों से, पेट से, नाभि से एक प्रकार की ज्योति निकलना शुरू हुई। और उस ज्योति सब एक में मिलने लगी। पहले छोटी छोटी ज्योतियां निकली, अब फिर सब ज्योति एक में मिलकर एक ज्योति निकलने लगा। और पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज आने लगी, रा, जैसे वाइब्रेशन बोलते हैं ना, रा। और इस तरह एक ज्योति ठीक उनके सम्मुख आके खड़ी हो गई। और वो एक स्त्री का रूप धारण की। और भगवान ने कहा, धा, यानी राधा। ये हमारी, यानी भगवान को आप देखते हैं कि ये उनकी शक्ति है। शरीर की जितनी शक्तियां थी वो राधा स्वरूप से थी, जो लीला करने के लिए द्वापर युग में आई कि प्रेम हो तो वासना रहित हो। मेरे प्यारे, प्रेम करना सिखाया कि प्रेम कैसा हो। आजकल का प्रेम वासनाओं से लिपटा हुआ है। आज एक स्त्री 4-5 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ विवाह कर लेती है। एक पति जिसके 2-4 बच्चे हैं वो किसी से विवाह कर लेता है। सिर्फ ये आकर्षण है। आकर्षण को खत्म होते ही फिर वो भटक जाता है। ना घर का होता है, ना घाट का होता है मेरे प्यारे। तो भगवान ने यही कहा, राधे राधे। ये उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने विवाह करके भी दिखलाया कि मैंने प्यार किया तो शादी भी उसी से किया। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के सम्मुख विवाह हुआ था उनका, छोटे में। लेकिन ये इसलिए उन्होंने लीला की कि लोग को लगे कि प्यार जिससे किया है विवाह भी उसी से किया।
हाँ, लेकिन मेरे प्यारे, ये राधा कोई भी नहीं है, सिर्फ शक्ति है। भगवान कृष्ण के शरीर की ही शक्ति है राधा जी। और इसीलिए राधा कहते ही भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जीवन में काम करते रहिए और राधे राधे करते रहिए। काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सब कमेंट जरूर करेंगे, आपको कैसा लगा और किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहेंगे, ये भी जरूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।